हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। देखिए बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास में देखा था अपना वो हमने वर्ब स्टार्ट किया था। तो वर्ब का मैंने आपको उसमें बेसिक कंसेप्ट समझाया था, बहुत ही अच्छे से उसको समझाया था और आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे इसको एक बार रिपीट करके उस पार्ट 1 को एक बार फिर से देख लीजिएगा और वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसमें सारी बातें जो मैंने सिर्फ एक बेस है वो खड़ा किया है, तो मैं उसी बेस को आगे बना करके आगे लेकर के मैं चलता हूँ। ठीक है, आप सबके साथ में सबसे पहले डिस्कस करूंगा यहाँ पर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। देखिए, ये हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, डू, बी और हैव। डू, बी और हैव, ये 3 टाइप्स के हमारे पास हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। देखिए बच्चों, जो डू होता है, देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा वो वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स सेंटेंस में हम कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी देखते हैं और कहीं कहीं इन्हीं को हम मेन वर्ब के रूप में भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए ये वर्ब्स वही वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हमको मिल जाती हैं और कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में हमको एक्शन में वो मिल जाती हैं। तो उन्हीं वर्ब्स को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, देखिए अब डू की कौन सी ऐसी बेसिक वर्ब्स होती हैं, जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग और एक होती है डज। ठीक है, सेम इसी टाइप से बी की फॉर्म्स होती हैं। बी खुद हो गई इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, और सेम इसी टाइप से हैव की भी होती हैं, हैड, हैड, हैविंग। ठीक है, और एक हैव। तो आपको पता लगा होगा कि ये कुछ यहाँ पर वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं वर्ब्स को हम बच्चों सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब भी देखते हैं और किसी सेंटेंस में एज ए हम हेल्पिंग वर्ब भी इन्हीं वर्ब्स को हम देखते हैं। देखिए एग्जांपल से थोड़ा क्लियर करते हैं कि ये कहाँ पर हमको एज ए मेन वर्ब दिखती हैं। या मेन वर्ब से अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि मेन वर्ब कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब कहीं कहीं आपको ये प्रिंसिपल वर्ब लिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, प्रिंसिपल वर्ब भी और ये मेन वर्ब भी। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब हमारे पास वो नहीं है जो हमारे पास स्कूल में जो हमारा प्रधानाचार्य होता है, वो नहीं है यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब। यहाँ पर है प्रिंसिपल मतलब होता है मुख्य। ठीक है, अगर मैं उसी प्रधानाचार्य से इसको जोड़ूं तो हमारा प्रधानाचार्य टीचर्स के ऊपर मेन होता है, उसी टाइप से हमारे पास वर्ब में ये मेन होती है। ठीक है, 2 टाइप्स वर्ब हमने लास्ट क्लास में देखी थी, हेल्पिंग और मेन। ठीक है, तो ये उसी के बाद है ये मेन वर्ब, हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब के रूप में भी हम इनको देखते हैं। हेल्पिंग, इन वर्ब्स को हेल्पिंग और मेन दोनों टाइप से हम देखा जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे देखता हूँ कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। चलो एग्जांपल को सीधा रखते हैं, ठीक है, इतना अभी नहीं घुमाते हैं। आई एम अमित। ठीक है बच्चों, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम अमित। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एम है ये कौन सी वर्ब है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब आप बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है, हमारे पास मेन वर्ब, ये वाली वर्ब हमारे पास हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से जो इनका यूज होता है, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। ठीक है, इनका जो यूज होता है, ठीक है, वो थोड़ा अलग अलग तरीके से होता है। कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं वो देख लीजिए। जैसे हम हाइट को बताने के लिए, वेट को बताने के लिए, साइज को बताने के लिए, ठीक है, और कोई डेट को, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल देता हूं कि इट इज, डेट को इट इज, या मंथ को एक्सप्रेस करने के लिए इट इज अगस्त, चलो आज की ही डाल देते हैं,
इट इज अप्रैल 18, इट इज अप्रैल 18, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। जैसे कि हाइट को बताने के लिए, जैसे कि आई एम 6 फीट टॉल, ठीक है बच्चों, यहां हम लॉन्ग नहीं लिखेंगे, ठीक है। टॉल मतलब होता है लंबा, लाइक दिस, इस पोजीशन में, लॉन्ग होता है इस पोजीशन में लंबा, ठीक है। तो मैं 6 फीट टॉल हूं, ठीक है, ना कि 6 फीट लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ऐसे लंबा नहीं हूं मैं ऐसे लंबा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना, इस वर्ड्स के मीनिंग भी आप याद रखिएगा। सो अब आपकी अवस्था या स्वास्थ्य के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। इन्हीं को यूज हम करते हैं आपकी जो अवस्था वगैरह को बताने के लिए, आपकी हेल्थ को बताने के लिए, जैसे कि आई या ही इज इल, ही इज इल, ठीक है। शी वॉज हैप्पी, शी वॉज हैप्पी। तो ये जो सारे हैं, ठीक है, इन चीज को अब आप समझ चुके हैं कि ये यहाँ पर किसी सेंटेंस में हम इनको अब देख रहे हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं इनको एज अ प्रिंसिपल वर्ब लिख करके, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसका एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब इन्हीं चीजों को अब हम देखेंगे किसी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, ताकि हम इनको अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, इनको पहचानना कैसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या, इनको कब कहेंगे या मेन वर्ब हम इनको कब कहेंगे। देखिए, जब सेंटेंस में जो मेन एक्शन हमको दे दिया जाता है, ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम लगती है। जब मेन एक्शन नहीं दिया जाता है तो ये अपने आप में ही मेन वर्ब बन जाती है, ठीक है। जैसे आई एम अ टीचर, मेरा ऑक्यूपेशन बता रही है, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन बताने का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है, ये जो हमारे पास एम है ये कौन सी वर्ब हो गई, हमारी प्रिंसिपल वर्ब हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे कि आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर ये जो है एम है मेरे पास, अभी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, यानी मेन वर्ब नहीं है। अब हमारे पास मेन वर्ब है, ये जो मेन हमारे एक्शन को, मेन काम को बताने का काम कर रही है, ये हमारे पास हो गई अब मेन वर्ब, ठीक है। और हमारी ये वाली वर्ब हो गई हमारे पास हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट क्लियर है। और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अभी आप एक जगह थोड़ा कंफ्यूज होंगे, वो हम देखते हैं। आई was having the dinner, I was having the dinner, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये देखिए, अब जो हैव है, ठीक है, ये जो है हैविंग है हमारे पास, अब ये सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब हो गई हमारे पास, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो वर्ब है हमारे पास हमारी मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंस में काम कर रही है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। आप पहले तो मेरे को ये बताएंगे क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। और अगर जो बच्चे कहते हैं सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। आई हैड द मील, ठीक है बच्चों। अगर ये सेंटेंस सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लेना और अपने आप से इसका आंसर सोचना कि ये गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, ठीक है। अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हेड है, एक हेड है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और एक हेड जो है हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। जो हैव का मीनिंग होता है, मैं आपको हैव का मीनिंग और बता दूं। हैव को हम कौन कौन से मीनिंग में भी लिख सकते हैं, हम हैव को, ठीक है, ड्रिंक के मीनिंग में हम लिख सकते हैं, हम इसको ईट के मीनिंग में हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको टेक के मीनिंग में हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको एंजॉय के मीनिंग में हम इसको भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से, ठीक है, और भी इसके जो भी पार्ट्स रह गए हैं, ठीक है, हम वहां पर हैव का भी हम यूज कर सकते हैं, चाहे वहां हैव का करें, ठीक है। तो कभी कभी हम यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस को प्रेजेंट में करना चाहूं तो, ठीक है, यहाँ तो मैंने आई किया है, तो ही हैज हैड द मील, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पर हैव और हैज, इनका जो यूज है हम इस तरीके से भी
कर सकते हैं। ये जो हमारे सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस जो है बच्चों हमारे पास हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये हम दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस हेड का मतलब क्या है, यहाँ पर इस हेड का मीनिंग मैं बता दूं आपको कि मील है तो उसको हम कहेंगे ईट, ठीक है। तो इस हेड का मतलब ईट, यानी कि ईट की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हो जाता है ईटन। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब मैं आता हूं आपके पास मॉडल्स पे, ठीक है। मॉडल्स, ठीक है। मॉडल बेटा, मॉडल और मॉडल इन दोनों वर्ड्स में अंतर होता है। मॉडल, ठीक है, मतलब ये होती है आपके पास वर्ब जिसको हम कहते हैं क्रिया, और मॉडल, ठीक है, मॉडल का मीनिंग होता है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, या ढांचा या कोई नमूना, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको मॉडल एंड मॉडल्स इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। तो बच्चों मॉडल्स जो हम देखते हैं, ठीक है, मॉडल्स हमारे पास जो कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं, ठीक है। फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे कैन, कैन का पास्ट कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, may and ought to, ठीक है बच्चों, सॉरी मे नहीं, मस्ट, मस्ट एंड ought to, ठीक है। तो इन मॉडल्स को हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे, किसका यूज कहाँ पर होगा, उसके यूज के अकॉर्डिंग अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं कैन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, मैं अब कैन के साथ सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। ये एक साथ है, अलग नहीं है। देखिए कैन के, अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जो इसके यूजेस हैं, इसको कौन सी चीज़ को कहाँ पर यूज़ करना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो वो सारे के सारे यूजेस मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर किस तरीके से हमको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैन को हम यूज़ करते हैं C.A.P, CAP कैप, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इसको कि हम CAP कैप, यहाँ पर C हमारा किसको बताता है, दैट, ये बताता है कैपेसिटी, ये बताता है A हमारा एबिलिटी, एंड P बताता है हमारे पास पावर, ठीक है। कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर, इनको बताने का काम करता है हमारा CAP। जहां पर इन चीजों की बात होगी वहां पर हम यूज करेंगे मॉडल कैन। देखिए बच्चों मॉडल को हमको यूज करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। लाइक ही ब्लैंक स्पीक, चलो इंग्लिश में, ही ब्लैंक स्पीक फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमको क्या पता चल रहा है कि वह फ्रेंच बोल सकता है, ठीक है। सकता है के अर्थ में हम यूज करते हैं कैन, बट यहाँ पर स्पीक क्या है, स्पीक उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी को बता रहा है या पावर को बता रहा है। इस सेंटेंस में स्पीक बेटा हमारा किस चीज को बता रहा है, देखिए बेटा इस सेंटेंस में जो हमारा स्पीक है, स्पीक बता रहा है यहाँ पर उसकी एबिलिटी को, यानी कि वह इतना योग्य है, ठीक है। अगर मैं इसकी हिंदी बताऊं तो आपको योग्य, कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। यहाँ पावर से मतलब है ऐसा नहीं कि मार धाड़ वाली, ठीक है, वो पावर नहीं। यहाँ पर जो अधिकार यानी कि राइट्स से रिलेटेड जो आपके पास पावर होती है, उस पावर की बात कहती है, यानी अधिकारों से रिलेटेड शक्ति, अधिकारों की पावर,
ठीक है, जो राइट्स आपको मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर पावर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको यहाँ क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपको क्या चीज दिखाई दी, स्पीक यहाँ पर इसकी एबिलिटी को बताने का काम करता है, ठीक है, स्पीक यहाँ पर एबिलिटी को बताने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मॉडल यूज करेंगे कैन, ठीक है। या मैं आपसे ये पूछता हूँ, यहाँ कैन किस चीज को बता रहा है, कैन यहाँ पर कैपेसिटी बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, या पावर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो कैन है वो बता रहा है यहाँ पर उसकी एबिलिटी को, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। शी ब्लैंक बीट दिस बॉय, शी ब्लैंक बीट दिस बॉय, कि वह इस लड़के को पीट सकती है या मार सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको कहां पर समझेंगे बच्चों, या इसका अब हम मीनिंग क्या निकालेंगे, वह इसको पीट सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको कहां पर लिंक कर देंगे, कैन के साथ, प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे। बट बीट यानी कि मारना, मारना होता है तो पावर, जब हमारे पास पावर होती है, बट ये पावर सेटेड ये नहीं है, यह पावर नहीं, हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी जो फिजिक है, ठीक है, या हम इंटरनली इतने कैपेबल हैं कि हम सामने वाले को पीट सकते हैं। तो इसीलिए जो हम यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो मॉडल यूज करते हैं वो कैन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा कैन, या कैन बताता है कैपेसिटी को, ठीक है बच्चों। यहाँ हमारा कैन जो है वो कैपेसिटी को बता रहा है, कैपेसिटी के लिए हम जो मॉडल यूज करेंगे वो कैन यूज करेंगे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ओनली प्रिंसिपल ब्लैंक रिमिट योर फीस, कि केवल प्रिंसिपल ही तुम्हारी फीस को कम या माफ कर सकती है, ठीक है। केवल प्रिंसिपल ही तुम्हारी फीस को कम या माफ कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो फीस को कम करने की या फीस को माफ करने की जो पावर है वो किसके पास में है, प्रिंसिपल पास में। अगर टीचर चाहे या स्कूल का कोई और स्टाफ चाहे वो उसको नहीं कर सकता, केवल और केवल ये राइट किसको दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल को दिया है। यानी ये जो पावर है ये किसके पास है, यहाँ पर प्रिंसिपल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पावर यहाँ पर अधिकारों की होगी, राइट्स की होगी। तो इसके लिए जो हम मॉडल यूज करेंगे वो हम कौन सा मॉडल यूज करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, कैन को यूज करेंगे एज अ पावर, ठीक है। तो आई होप ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ये इसका सबसे पहला पॉइंट था कैपेसिटी वाला, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट लेकर के आते हैं, नेक्स्ट हमारा है किसी की नेचर, ठीक है, नेचर या हैबिट के लिए, ठीक है। नेचर मतलब यहां पर किसी का स्वभाव, ठीक है, नेचर यानी स्वभाव, हैबिट यानी कि आदत। तो इनको बताने के लिए जो मॉडल यूज किया जाता है वो हम यूज करते हैं कैन, ठीक है। जो इनको बताने के लिए जो मॉडल यूज करते हैं वो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि a Larsener blank steel, ठीक है, लार्सनर ब्लैंक स्टील। लार्सनर कौन होता है, यहाँ पर लार्सनर होता है चोर, ठीक है। लार्सनर का मीनिंग होता है चोर, ठीक है, जो चोरी करने का काम करता है, थीफ का सिनोनिम है ये, ठीक है। तो लार्सनर ब्लैंक स्टील, चोर चोरी कर सकता है या ये उसकी आदत है, ठीक है। सो यहाँ पर उसके ये इसका काम है और ये उसकी आदत को बताने का बात करता है, तो उसके लिए यूज करेंगे कैन, ठीक है। और लार्सनर कैन स्टील, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन ब्लैंक नेवर ड्यू, एन ऑनेस्ट मैन ब्लैंक नेवर ड्यू। तो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट मैन की आदत, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। जो ईमानदार व्यक्ति है वो किसी को धोखा नहीं दे सकता है, ठीक है, या वो देता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, उसकी आदत को बताने के लिए हमने जो मॉडल यूज किया वो कौन सा यूज किया, यहाँ पर कैन को यूज किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर है। तो मैं, ठीक है, यहाँ से थर्ड पॉइंट की ओर आगे बढ़ता हूँ। नोट करने हैं बच्चों एग्जाम्पल, वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट का यहाँ पर मैं आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसको मैं कहूंगा आपसे फॉर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। फॉर थियोरेटिकल, ठीक है, सॉरी, ठीक है, फॉर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो सैद्धांतिक कथन होते हैं हमारे, ठीक है, ऐसे कथन जो नॉर्मली सही होते हैं, ठीक है, या ऐसा करने से वो काम हो सकता है या उसके होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोडाल कैन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है, जो बिजली है आप उसको टच ना करें, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा वो बहुत ज्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकती है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है। और देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं इसके अंदर, एक जैसे कि हाँ, एन एक्सीडेंट, ठीक है, एन एक्सीडेंट कैन हैपन विद एनीवन, जो दुर्घटना, कोई दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है या घटित हो सकती है, ठीक है, दुर्घटना किसी के भी साथ घट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए जिनके होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, तो ठीक है, उनके लिए हम मॉडल यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर कैन, ठीक है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर कैन कवर होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कैन का पास्ट, ठीक है, कैन का पास्ट कुड के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां से थोड़ा आगे बढ़ता हूं, कैन का पास्ट कुड। देखिए, जो कैन का पास्ट है इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। सबसे पहले पास्ट ऑफ कैन, ये जो है कैन का भूतकाल है, पास्ट को बताने का काम करता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, पास्ट ऑफ सी डॉट ए डॉट पी डॉट, ठीक है, जो अभी हमने, ठीक है, मॉडल कैन में हमने देखे थे CAP कैप, ठीक है, उसी के पास्ट को बताने के लिए यूज किया था मॉडल कुड, ठीक है। और उसके साथ थर्ड पॉइंट जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, ठीक है। तो ये रेयर पॉसिबिलिटी, ठीक है, बट पॉजिटिव, ठीक है, रेयर पॉसिबिलिटी हो बट पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं कुड, ठीक है। बहुत ही कम संभावना हो, बहुत ही कम संभावना के बराबर चांस हो, ठीक है, बट पॉजिटिव उसकी एटीट्यूड या उसका बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव हमको यहाँ पर दिखाई दे, तो उसके लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कुड, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं यहाँ पर। एक हम इसको यूज करते हैं बेसिकली कुड को पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम यहाँ पर मॉडल कोड का यूज करते हैं। कि मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करवा दूं बच्चों, कि जो कोड होता है, कोड में कैन और माइट, ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, इनका यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं बच्चों, ठीक है। जो कुड होता है बिल्कुल ऑफिशियल सेंस में, ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियल सेंस में बहुत ही ज्यादा पोलाइटनेस को शो करता है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, ये कहता हूं कि कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, इट मींस ये मेरे को बहुत ज्यादा पोलाइट फॉर्म दे रहा है, ठीक है, ये उसकी बहुत ज्यादा, ठीक है, पोलाइटनेस की बहुत ज्यादा, पोलाइटनेस विनम्रता को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं किसी जॉब के लिए जाता हूं, तो मैं वहां पर मे आई कम इन सर या मे आई कम इन की जगह पर मैं कुड आई कम इन का यूज करता हूं, तो वहां पर जो कुड है, मेरी जो पोलाइटनेस है, जो मे से ज्यादा पोलाइटनेस वो शो कर देता है कुड। चलिए, उसके बाद जो मे होता है, कुड से थोड़ा सा कम पोलाइटनेस शो करने का काम करता है मे, जिसको हम आमतौर पर यूज करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन सर, ठीक है, मे आई हेल्प यू,
ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को, ठीक है, जिसको हम एज अ फ्रेंड या अपने सीनियर से हम बात करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल पर्पस में ज्यादातर हम इसको अपने सीनियर से भी सीनियर के पास जाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कोड यूज करते हैं। बट उससे थोड़ा सा कम, जैसे कि हमारे टीचर हैं, ठीक है, मैं हूं, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम यहाँ पर मे को यूज करते हैं, ठीक है। हम जो कैन को यूज करते हैं, ठीक है, कैन को हम जो पोलाइट रिक्वेस्ट में बच्चों यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर जो कैन की जो सेंस निकल के आती है वो थोड़ा फोर्स वाली निकल के आती है, ठीक है, कि हम किसी को प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं? अब वो हाँ कहे या ना कहे वो उस पर डिपेंड करता है, बट वो सामने वाले पर एक टाइप की फोर्स बन जाती है, ठीक है, कि उस चीज को उसके लिए करना होगा, ठीक है। आप नॉर्मल कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने किसी से कहा कि कैन आई यूज योर मोबाइल फॉर अ वाइल, कि मैं आपके मोबाइल का प्रयोग एक पल के लिए कर सकता हूँ। एक बार को सामने वाले के मन में डाउट आ जाता है कि मैं दूं या ना दूं इसको, बट होता क्या है कि उसको थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि वो फोर्स हो जाता है अंदर से कि देने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैन का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, बट ये फोर्सफुली यूज होता है, तो इसका हम यूज बहुत ही कम करते हैं, ठीक है। माइट, जब पोलाइटनेस के लिए, ठीक है, जब कुछ भी नहीं मिलता तो हम लास्ट में माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो माइट का यूज अगर करते हैं तो वो भी हमारा सही माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। बच्चों नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश अलग है, ग्रामेटिकली इंग्लिश अलग है, इसके रूल्स अलग हैं, स्पोकन के रूल्स अलग हैं, बेसिकली स्पोकन के रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो ग्रामर होती है, ग्रामर्स के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप सुनिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट वाला फॉर्म पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, तो मैं बेसिकली सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ। इसको हम ज्यादातर जो देखते हैं, ठीक है, ये जो हमको देखने को मिलता है स्कूल लेवल पर, अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसको हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। जैसे कि ही सेड दैट शी कुड हेल्प हिम, ठीक है, he said that she could help him। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब मैं सेकंड की ओर आता हूं, पास्ट ऑफ कैप, ठीक है। अब जब इनके भूतकाल यानी पास्ट की बात की जाती है तो हम वहां पर यूज करते हैं मॉडल कैप। देखिए क्या होता है बच्चों, उसमें एग्जाम्पल देता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि जैसे कि वह उसको पीट सकती थी, या राधा, ठीक है, हरि को पीट सकती है, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, ठीक है। अब मैं कहूं आपसे कि जब राधा यंग थी तो वह हरि को पीट सकती थी, व्हेन राधा वाज यंग शी, ठीक है, शी कुड बीट हरि, ठीक है। तो यहाँ पर जो पास्ट सेंस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बट इन होती है, तो बच्चों हम मॉडल यूज करते हैं हम कुड, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि When राधा वॉज यंग शी कुड बीट हरि, ठीक है, जब राधा जवान थी तो वह हरि को पीट सकती थी, ठीक है बच्चों। देखिए रेयर पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी जो बहुत कम है, ठीक है, बट होने की संभावना होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप जहां बैठे हैं आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, ठीक है, आप जहां बैठे हैं आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, बट हो सकता है। ठीक है, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है, देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट। चलिए पोलाइट रिक्वेस्ट वाला समझ में आ चुका है आपको, ठीक है, कि कुड यू पास दिस सॉल्ट, ठीक है। तो इसको हम एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूं आपके साथ कि कुड को हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम एक तरीके से और भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे नॉर्मल हम बोलचाल में, ठीक है, दोस्तों में कोई चीज पास करने के लिए, देने के लिए, इसको हम फ्रेंड्स के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट शो करने के लिए कि क्या तुम मुझे नमक पास करोगे, कुड यू पास दिस सॉल्ट,
ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट कुड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू ऑल।